आप सभी को जय मसीह की पवित्र प्रभु यीशु मसीह की पवित्र उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रदीप बर्मन है और मैं प्रार्थना कर रहा था, तब परमेश्वर ने मुझे बताया कि मैं आपसे विश्वास के बारे में बातचीत करूं। विश्वास क्या होता है, विश्वास कैसे पनपता है, विश्वास कैसे जन्म लेता है, विश्वास कैसे लोगों में काम करता है। आज के मनन के लिए आप मेरे साथ खोलिए मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय 21 से लेकर 34 वचन तक। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब आप 25 से लेकर 34 तक पढ़ेंगे कि एक ऐसी स्त्री थी जिसको लहू बहने की, ब्लीडिंग की बीमारी थी, जिसका रोज लहू बहता था। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब आप ध्यान से वचन को पढ़ते हैं, कि वो बहुत से डॉक्टरों के पास गई थी और उसका और लहू बहता रहा। वो बहुत शर्मिंदा हुई, वो बहुत बेइज्जत हुई और परमेश्वर का वचन बताता उसका सारा पैसा समाप्त हो गया था, उसकी सारी प्रॉपर्टी बिक गई थी, उसका घर बार सब बिक गया था, लेकिन बेचारी वो फिर भी रोगी थी। मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, फ्रेंड्स, क्या आपकी लाइफ में ऐसी स्थिति है, या आपके किसी दोस्त की लाइफ में ऐसी स्थिति है, या किसी आपके पड़ोसी की ऐसी स्थिति है, कि आप कैसे किसी जानने वाले की स्थिति है जो बेचारा बहुत ट्रबल में है, या कोई ऐसे पाप में है जो उसका घर बर्बाद 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 हो रहा है। प्रभु के वचन में बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप मरकुस रचित सुसमाचार 25 अध्याय और उसका 27 पद पढ़ते हैं कि वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में से उसके पीछे आई। अगर आप एक बिलीवर हैं, मुझे सुन रहे हैं, यदि आप एक पुराने विश्वासी हैं और मुझे सुन रहे हैं, तो आप पर आज आशीष आएगी, आमेन। आपके घर में आशीष आएगी, आमेन। आपके परिवार में आशीष आएगी, आमेन। आपके धन संपत्ति में आपकी आशीष आएगी, आमेन। आपके परिवार बच्चों में शांति आएगी, आमेन। आप पूरा विश्वास करें। वो बहन, प्रभु के वचन में लिखा है, किसी से चर्चा सुनकर आई थी कि यीशु मसीह को यदि मैं छू लूँगी तो चंगी हो जाऊंगी। आप अपने घर में यीशु मसीह की चर्चा करें। जब आप किसी ट्रैवलिंग में जा रहे हो तब आप चर्चा करें। जब एक घर से दूसरे घर आप जाते हैं तब आप यीशु मसीह की चर्चा करें। आप लोगों से बताएं। यदि आपने किसी से सुना है तो आप यीशु मसीह के पीछे आ जाएं। जब आप यीशु मसीह के पीछे आते हैं, जब आप उससे कहते हैं, प्रभु यीशु तेरे सिवा कोई नहीं, मैं बहुत भूखा प्यासा हूँ, मेरी स्थिति बहुत पापमय है, मेरा जीवन बहुत अंधकारमय है। बाइबल कहती है इस बहन ने कोई शब्द नहीं बोला, वो बस यीशु मसीह के पीछे आ गई। और जब वो यीशु मसीह के पीछे आई तो पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसने पीछे से आकर उसके कपड़े को छू लिया, आमीन। आप विश्वास करें, जब आप मुझे सुन रहे हैं, मैं बहुत देर से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह आपको छुएगा, आमीन। पवित्र आत्मा आपको छुएगा, आमीन। आपके घर परिवार संतान को छुएगा। आपका विश्वास क्या है, आप उस विश्वास से प्रभु के लिए काम करें। बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थनाएं नहीं कर पाते। बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे आते हैं, नशा नहीं छोड़ पाते। बहुत से लोग आते हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे, लेकिन दवा नहीं छोड़ पाते। बहुत से लोग हैं जो अपनी गंदी लतें नहीं छोड़ पाते। आज आप विश्वास करें, आपके घर में पवित्र आत्मा काम करेगा, आमीन। यदि आप आज भी विश्वास नहीं कर रहे और मेडिसिन भी ले रहे हैं और आप विश्वास नहीं कर रहे, आप पाप भी कर रहे हैं, आप विश्वास कर रहे हैं और फिर भी आप अत्याचार कर रहे हैं, तो आपका विश्वास आपके अधूरा विश्वास है। अपने विश्वास में आज परिवर्तन मांगे, आमीन। आज आप कहें कि मैं विश्वास से बाइबल पढ़ूंगा, आमीन। आज आप कहें कि मैं विश्वास से प्रभु के गीत गाऊंगा। आज आप कहें मैं विश्वास से प्रभु को भेंट भेजूंगा। आप कहें मैं विश्वास से बीमारों के, पापियों के बीच में प्रभु यीशु का जिक्र करूंगा।
आपके घर में आज आशीष के काम जरूर करेगा। आपके ऊपर वो भंडार स्वर्ग के खोलेगा। आप कितने साल से रो रहे हैं, आप कितने दिनों से परेशान हैं, आप कितने दिनों से अत्याचार में जी रहे हैं, आप कितने दिनों से भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। कोई है जो आपसे प्यार करता है, उसका नाम यीशु मसीह है। जब आप किसी समस्या में जाते हैं तो आपको लगता है वो व्यक्ति मेरी मदद करेगा, और जब वो मदद नहीं कर पाता तब आपको लगता है अब मुझे जीने का कोई मकसद नहीं रहा, अब मुझे इस दुनिया को छोड़ देना चाहिए, अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। इस बहन की भी ऐसी हालत थी। परमेश्वर का वचन कहता है 25 आयत, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहता था। वो यीशु मसीह की चर्चा सुनकर आई। आप यीशु मसीह के बारे में सुने, आप दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बताएं। इसका भी मन कितनी बार किया होगा मैं मर जाऊं। ये रोज़ सोचते होगी या तो ये बीमारी हट जाए या मैं मर जाऊं। सारा धन, नौकरी, पैसा, घर सब बर्बाद हो गया। मैं कहाँ जाऊं, मैं किससे मिलूं, कौन मेरी सहायता करेगा। आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को ध्यान से पढ़ें। यूहन्ना 11 अध्याय 3 वचन कहते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्रकाशित वाक्य 1:5 कहता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपको पापों से छुड़ाने को तैयार खड़ा है। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8 वचन और 9 वचन और फिर 16 वचन, परमेश्वर तो प्रेम है, परमेश्वर तो दया है, परमेश्वर तो अनुग्रह है, परमेश्वर तो पिता है, परमेश्वर तो आपका बड़ा भाई है। उत्पत्ति 2 अध्याय 7 वचन कहता है, परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 2 अध्याय, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास लोग आए, कहा दाखरस खत्म होगा। स्वयं प्रभु यीशु की माँ आई और उसने कहा दाखरस खत्म हो गया, और प्रभु यीशु मसीह ने पानी का दाखरस बनाया। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको लग रहा होगा उम्र ख़त्म हो गई, नौकरी नहीं मिलेगी, आपको लग रहा शरीर में जान नहीं रही, अब ये काम नहीं होगा, आपको लग रहा होगा मैं बांझ इतने साल से हूँ, बच्चे नहीं होंगे, आपको लग रहा होगा अब तो मैं बिल्कुल बेकार हो गया हूँ, अब तो मेरा कुछ होगा ही नहीं। आप विश्वास रखें, आप विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आप आशीषित होंगे, आप आशीषित होंगे, आपका घर आशीषित होगा। देखिए, जब आप प्रभु के पास आए हैं तो आपको कुछ छोड़ना है और कुछ पकड़ना है। आमीन। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं तो प्रभु का वचन कहता है आपको कुछ छोड़ना है और कुछ पकड़ना है। जब एक भिखारी भीख मांगता है तो लोग उसे मना कर देते हैं, लेकिन जब एक बेटा अपने बाप से मांगता है तो पूरे हक से मांगता और बाप उसको देता है। यूहन्ना 1 अध्याय 12 वचन कहता है, आप परमेश्वर की संतान हैं। जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया वो सब परमेश्वर की संतान है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय बताता है, उसका 18 वचन बताता है, 17-18, आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। आमीन। आपको हक है कि आप परमेश्वर से मांगे और वो आपको दे, वो आपके घर में आशीष दे, आपके जीवन में परिवर्तन दे। लेकिन एक प्यारा बाप अपनी संतान को हमेशा सभ्य चाहेगा। यदि आप अभी भी बीड़ी पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, पाप कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, आप अपना समय बुरी संगति में बिता रहे हैं, तो कोई बाप अपनी बिगड़ी हुई संतान को सब कुछ नहीं देगा। वो उसको फुटकर देगा, थोड़ा बहुत धूल देगा। आज आप अपने जीवन में वो सब बाहर निकालें जो आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। आमीन। आप प्रभु यीशु मसीह के पास बैठें, प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें, स्वयं प्रभु बताएगा, पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि ये काम गलत है, ये काम सही है। आमीन। कि आपके घर में कोई बीमार है वो चंगा हो जाएगा, कि आपके पास नौकरी नहीं आपको मिल जाएगी। आमीन। या आपके घर में बहुत लड़ाई कलेश है वो समाप्त हो जाएगा। जब आप मुझे सुन रहे हैं तो वो समाप्त हो जाएगा। जब आप मुझे सुन रहे हैं तो वो समाप्त हो जाएगा। कि आपका पति शराब पी रहा है, आज उसे प्रभु के हवाले सौंपें। यदि वो नहीं भी छोड़ रहा है तब भी प्रभु से ऐसा पात्र करेगा जो आपके काम का पात्र होगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। आप वचन में ज़रूर पढ़ें,
मरकुस 7 अध्याय, आमेन। मरकुस 5 अध्याय, आमेन। आप जरूर पढ़ें यूहन्ना 15 अध्याय। आप इन तीनों अध्याय का अध्ययन करें। परमेश्वर आप पर बड़ी आशीष भेज रहा है। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें और प्रभु के सामने झुक कर बैठ जाए। आप जैसे भी बैठ सकते बैठ जाए। लॉर्ड जीसस, थैंक यू, आमेन। आपको आशीष मिल रही है, आपके मन को शांति मिलेगी। आपके पड़ोसी, रिश्तेदार जो भी परेशान दुखी है, आप उसके लिए भी प्रार्थना करें, वो आपके लिए काम का पात्र बन जाएगा। यहोवा बताता है इज़राइलियों के लिए 17 अध्याय में उसने चट्टानें तोड़कर पानी पिलाए। क्या आपके लिए वो ऐसा नहीं करेगा? आप उसकी प्यारी संतान हैं, आप उसके दिल के व्यक्ति हैं। आइए प्रार्थना करें। लॉर्ड जीसस, कई सारे लोग बड़ी समस्याओं में हैं। एक माँ है, वो बेचारी बहुत परेशान है। उसके बेटे की बहू मुझे सुन रही है। बहन, आपकी सास बहुत दुख में है। यदि आप उसके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे, मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूँ, परमेश्वर आपको जानता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो कल आपके लिए भी ऐसा ही होगा। गलातियों 6 में बताया गया है, जो बोता है वो काटता भी है। आप क्या बो रहे हैं? आप देखिए, एक बहन मुझे और सुन रही है, आपके बेटे के पैर में प्रॉब्लम है। आप विश्वास से अगले 21 दिन तक उस पर प्रभु यीशु का लहू रगड़िए। तेल पर विश्वास से बोले, प्रभु यीशु आपके लहू की जय। मरकुस बताता है 6 अध्याय 13 वचन के बीमारों पर तेल मला गया। याकूब 5 अध्याय और 14-15 आयत कहते हैं बीमारों पर तेल मला जाए। इब्रानियों 1 अध्याय 2 आयत बताते बीमारों पर अभिषेकित तेल रगड़ा जाए। यीशु के लहू की जय बोल कर आप बहुत रो रहे हैं। लॉर्ड, इस बहन पर आशीष दो। इसे अपने बच्चे के भविष्य की चिंता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष पाए, आशीष के पांव ब्लेस हो जाए। एक भाई है बेचारा, गली गली में जाकर, आपका नाम ए से बनता है, आप कुछ सेल करते हैं, प्रभु आपको आपकी सौंप देगा। अभी भी आप छिप छिप कर कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जो आपके पिता को और आपकी माता को पता है, जिससे वो गुस्सा हैं। परमेश्वर भी इस बात को जानता है। आप इसे छोड़ दें। आपके लिए प्रभु एक नई सौंप दे रहा है। आप अपने साथ पापों की क्षमा मांगे, स्वर्ग में अपना नाम लिखवाए। आप पर आशीष आ रही है। लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस। उत्तर प्रदेश में जो मुझे सुनना, उस पर आशीष दो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस पर आशीष दो। मुझे कानपुर में एक बहन सुन रही है, आपकी परचून की दुकान है बहन, आपने कोई फॉर्म सबमिट किया है गवर्नमेंट नौकरी का, वो पिछले 3 साल से अटका है। आप बार बार सोच रहे हैं क्या होगा। आप परमेश्वर पर ना बुड़बुड़ाएं। परमेश्वर का आत्मा कहता है, मैं समय पर तुझे नौकरी दे दूंगा। मैंने तेरी दुकान की बढ़ती के लिए और आशीष के द्वार खोले हैं। आपका पति कहीं बाहर रहता है, उसका हमेशा फेफड़े में प्रॉब्लम रहती है, वो फेफड़ा चंगा हो रहा है। आप यीशु के नाम को धन्यवाद दें। एक आदमी गोरखपुर से सुनना है, आपका घुटना जैसे फिसल कर आपका घुटना टूटा हुआ है। आप प्रभु को कहिए, यीशु यीशु मुझ पर दया कर। देख, आपके घुटने में सामर्थ आ रही है। लॉर्ड जीसस। एक बहन मुझे सुनने, उसके पास कई सारे डिग्रियां हैं। बहन, परमेश्वर का आत्मा कहता है, मैंने आज तक तुझे ऊपर रखा है और आने वाले साल में मैं तुझे और ऊपर ले जाऊंगा। तुझे HOD या कुछ और बड़ा पद दूंगा और बड़े पद पर बिठाऊंगा। तेरे 2 बच्चे हैं, दोनों पढ़ रहे हैं। परमेश्वर उनके भविष्य के द्वार खोल रहा है। तेरा हस्बैंड, तेरी मदर इन लॉ सब विश्वासी बनेंगे। आज पवित्र आत्मा उनको आशीषित करेगा। आप अपने फादर की बीमारी के लिए परेशान हैं, उस पर चंगाई आ रही है। ओ जीसस, छुओ उन्हें। वो पवित्र आत्मा आप छुओ, पवित्र आत्मा उन्हें छुओ। एक बहन है, आप MP से हैं, शायद MP से, आपको दुष्ट आत्मा सता रही है, आप बड़ी टॉर्चर हो रहे हैं। आज अपने सर पर हाथ रखें और
जब सोएं तो आप बोलना, प्रभु यीशु आपके लहू की जय। आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, आप चंगे हो जाएंगे। कोई दुष्ट आत्मा आपको नहीं छुएगी। जैसे एक पवन करके आदमी है, आपको हमेशा कपड़े उतारे हुए बच्चे सौपन में दिखते हैं, आपको कपड़े उतरे हुए आदमी सौपन में दिखते हैं, और आपकी खाट हमेशा जब आप सोते हैं आपका बिस्तर उड़ता रहता है आपको। और हर सप्ताह, हर महीने आपको ऐसे कई दुष्ट आत्माएं सताती हैं। आप पश्चाताप करें, कहें प्रभु यीशु आप मेरे पिता हैं। आपकी बीमारी, आपकी टेंशन जा रही है, आप प्रार्थना चालू करें। ओ जीसस 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 जीसस। ऐसे कोई नाथन करके सुनना है। नाथन नाथन, परमेश्वर तेरी 2 बेटियों पर आशीष दे रहा है, तेरी वाइफ पर आशीष दे रहा है, तेरे बेटे पर आशीष दे रहा है। तू विश्वास में कमज़ोर ना रहे। तुझे लग रहा है मेरा सब कुछ लुट जाएगा, प्रभु तुझे और ब्लेस करेगा। विश्वास से प्रार्थना और धन्यवाद कर। ओ जीसस, जो भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, एक बहन पार्लर से निकाल दी गई है, बहन प्रभु तुझे खुद का पार्लर देगा, तो उस पर ध्यान मत दे। प्रभु का आत्मा तेरे लिए द्वार खोल रहा है, तू प्रभु के साथ समय पर बैठ, तेरे भाग्य के द्वार खुल रहे हैं। लॉर्ड जीसस, छू लीजिए इन बच्चों को जो मुझे सुन रहे हैं, इनके प्रोग्रेस करो, इनके घर को छुओ। एक भाई है, अपना गेट तोड़कर दूसरा गेट बना रहा है, प्रभु तेरे गेट पर आशीष देगा। तेरे इस गेट के अंदर बड़े वाहन आया करेंगे, अब तेरे घर के अंदर बड़े वाहन आया करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे घर के अंदर बड़े वाहन आया करेंगे। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरे लिए ऐसे काम प्रभु कर रहा है। आप धन्यवाद दें, पवित्र यीशु को धन्यवाद दें। आप पवित्र यीशु को धन्यवाद दें। आपकी सिस्टर कई बार बहुत टॉर्चर रहती है, उससे कहिए भाई बहन प्रभु का वचन पढ़, प्रभु यीशु का वचन पढ़, वो तुझे प्रेम करता है। तेरी बहन का हृदय बड़ा सेवा भाव का है, देख तुझे आशीष दे रहा है वो। ओ जीसस, ओ जीसस, आपके लहू को मैं हर एक उस सुनने वाले पर लगाता हूँ जो विश्वास से सुन रहा है, जो विश्वास से घुटने टेक कर बैठा है। प्रभु यीशु मसीह इन पर आशीष दो। प्रभु यीशु मसीह इस सप्ताह इनके द्वार खुल जाएं। प्रभु जी, कल जब संडे शुरू हो तो यीशु मसीह इनके काम बढ़ जाएं, इनका विश्वास बढ़े। जब ये बस स्टैंड पर जाएं, वहाँ चर्चा करें बीमारों में। जब प्रभु जी अपनी शॉप पर जाएं, चर्चा करें। प्रभु जब ये नौकरियों पर जाएं, चर्चा करें। आप चर्चा करना भाइयों, आप चर्चा करना सिस्टर्स, आप चर्चा करना फ्रेंड्स, आप चर्चा करना स्टूडेंट। आपके ऊपर, आपके चर्चा करने से आपके ऊपर आशीष आएगी और लोगों पर आशीष जाएगी। आपका कर्जा, पाप की आदत सब समाप्त हो जाएगी जब आप बार बार यीशु मसीह का चर्चा लोगों के सामने करेंगे। जब आप दुखी, निराश लोगों के मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएंगे, आप पर ब्लेसिंग 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 काम करेगी। ओ जीसस, थैंक यू पिताजी। जिसको जो भी प्रॉब्लम है उसे दूर करो। जो मुझे सुन रहे हैं उनके कर्जे दूर करो। जो मुझे सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, उनके बॉडी से पेन दूर करो, दुष्टात्माएं दूर करो। जो मुझे सुन रहे हैं प्रभु, चाहे वो नेपाल में, इंडोनेशिया में, भारत में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल में, प्रभु जो किसी भी प्रदेश, किसी भी शहर में है, पवित्र आत्मा उन पर आशीष दो स्वामी, उन पर आशीष दो प्रभु जी, उन पर आशीष दो। एक ममता करके कोई है, वो सुनने है, योर फादर हैज़ डैड, आपके पिता जिस दुनिया से चले गए। आपका कोई काम स्थिर नहीं है। आपका स्वयं का, जैसे पार्लर में देखता, आपके ब्रदर्स की मैरिड हो चुकी है और आप बड़ी टेंशन में हैं। सब लोग आपकी मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। तू परमेश्वर के सामने बैठ, प्रभु तुझे एक अच्छा पार्टनर देगा। तू परमेश्वर को धन्यवाद दे, तेरे लिए प्रभु ने द्वार खोल दिया। स्वामी दया करो। मेरा प्रार्थना है जिन जिन की मैरिज नहीं और वो मुझे सुनने, उनकी मैरिज कर दो। यीशु मसीह के नाम से उनके सही पार्टनर उन्हें दीजिए। सही बॉयज़ को सही गर्ल्स दीजिए, सही गर्ल्स को सही बॉयज़ दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस अक्टूबर में इन पर यह आशीष आए, इस अक्टूबर में इन पर आशीष आए, इस अक्टूबर में इन पर आशीष आए। जो बांझ बहनें सुन रही हैं, स्वामी उनके बांझपन को तोड़ दो। जैसे एक बहन है,
आपका नाम एम से है, आप एम नाम के शहर में ही रह रहे हैं। आपके हस्बैंड आपको प्रभु के प्रति रोकते हैं, इसीलिए मैं आपका नाम नहीं बता रहा। आपको हमेशा ब्लीडिंग हो जाती है। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं आपको ब्लीडिंग हो जाती है, आपको रात को ड्रीम्स आता और ब्लीडिंग हो जाती है, और फिर आप बहुत निराश होते हैं। आज से अपने सर पर हाथ रखकर रात को प्रार्थना करना, अपने पूर्वजों के पापों की क्षमा मांगना। प्रभु यीशु मसीह तुझे आशीष और आशीष दे रहा है। एक और एन करके एन से नाम शुरू होता है आपका, और आप गांव में रहते हैं, और आप गांव में रहते हैं और आप बहुत डिप्रेशन में हैं। आपको लग रहा है आपको संतान नहीं होगी। आप लिख लें, परमेश्वर आपको संतान देगा। आप यीशु मसीह की आराधना करें, आप यीशु मसीह पर धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं, आप यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करें। आपका बांझपन वो दूर कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। होली गोस्ट आप छुओ, होली गोस्ट आप छुओ। जो लोग मुझे सुन रहे उन्हें छू लो, उनके भाग्य को छू लो, उनके आने वाले समय को छू लो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनकी गरीबी समाप्त हो जाएं, उनके काम खुल जाएं, उनके दर्द बीमारियां समाप्त हो जाएं, दवाइयाँ घर से निकल जाएं। एक अंकल हैं, आपको सांस की बीमारी है, आप थोड़ा सा चलते हैं और आपका सांस फूल जाता है, इसीलिए आपका मोटापा बहुत बढ़ गया और आप बड़े टॉर्चर हो रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा क्या करूं। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। अपने गले पर एक तेल लेना, कोकोनट ऑयल लेना और बोलना, प्रभु यीशु आपके लहू की जय, प्रभु यीशु आपके लहू की जय, प्रभु यीशु आपके लहू की जय। और उसे विश्वास से बार बार मलना और आंसू बहा कर कहना, स्वामी आप मेरे लिए क्रूस पर मारे गए। प्रभु यीशु आप मेरे पापों के लिए, मेरी चंगाई के लिए क्रूस पर मारे गए। आप एक बेहतरीन सांस महसूस करेंगे। एक भाई मुझे सुनना है, आपकी नानी को घर से निकाल दिया गया। आप ऐसे रहते हैं मुजफ्फरनगर साइड में, आपकी नानी को घर से निकाल दिया गया। आपके नाना जी गुजर चुके हैं। आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो आपकी ज़मीन का झगड़ा है। अपनी नानी से कहिए, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा कर, झगड़ा समाप्त हो जाएगा। उसके बच्चे बिगड़े हुए हैं, वो सब सुधर जाएंगे। प्रभु उसके लिए रास्ता खोल रहा है। होली गोस्ट जो मुझे सुन रहे हैं उनके घरों में विश्वास दो, उनके घरों में प्रभु आशीष दो। जो लोग वाहन लेना चाहते उन्हें वाहन दो, जो लोग प्रभु जी वाहन लेना चाहते उन्हें वाहन दो, जो लोग नौकरी ढूंढ रहे उन्हें नौकरी दो, जो घर ढूंढ रहे उन्हें घर दो। स्वामी यू कैन डू एवरीथिंग। प्रभु जी आप सब कुछ कर देते हैं। ये लोग विश्वास से सुन रहे हैं, इनके विश्वास को बढ़ाइए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के जिनके हाथ पांव सूख रहे हैं, हरे भरे हो जाएं। यशायाह 58:13 के अनुसार हरे भरे हो जाएं। यशायाह 58 के अनुसार हरे भरे हो जाएं। भजन 34:20 के अनुसार हरे भरे हो जाएं। यीशु नासरी के नाम से कहता हूं, जो लोग जिनको पथरी है पेट में, यूट्रस में, जहां जहां रसोली है, आप हाथ रखे वो गायब होगी। प्रभु यीशु आपका वचन कहता है यशायाह 53:5 आपने कोड़े खाए। प्रभु जी इब्रानियों कहता है, स्वामी तेरा अध्याय 5 वचन आप युगान युग एक जैसे हैं। जैसे आपने कोड़ी को छुआ, आज इन भाई बहनों को छुओ। इनकी रसोलियाँ, इनके प्रभु जी हर एक अंग से वो बीमारी गायब करो। होली गोस्ट निर्गमन 15:26 के अनुसार, निर्गमन 23:25 के अनुसार इन पर ब्लेसिंग आए। एक अंकल हैं, आपका भाई है, बहुत कर्जे में है, करीबन 30 लाख रुपए से ज़्यादा कर्जे में पहुंच गया है। वो सोच रहा है मैं मर जाऊं। आप उसको यीशु मसीह की चर्चा करो, उसे बताइए तूने यीशु मसीह तुझे प्यार करता है। वो एक ड्रिंक करता है, वो जुआ खेलता है, उस पर भारी कर्जा है। आप उसे यीशु मसीह के बारे में बताइए, वो मरेगा नहीं, वो जिएगा। आज उस पर आशीष आ रही है। आप उत्तर प्रदेश के एक शहर में रहते हैं। ओ जीसस, मुझे एक बहन जैसे डीसस आपका नाम है, आपके कई लोग, आपके मामा, आपकी मामी, कई लोग बेरोजगारी की बेइंतहा दुख में पड़े हैं। आज आपके ऊपर से वो कर्ज उतर जाएगा।
जाएगा। आप विश्वास करें, आप विश्वास करें, आप विश्वास करें। आज से आप अपने घर में प्रार्थना चालू करें। आज से आप अपने घर में यीशु का वचन पढ़ना चालू करें। आपको शांति और आराम आ रहा है। ओ जीसस, परमेश्वर का आत्मा बताता है कई सारे माँ बाप अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए परेशान हैं। लॉर्ड, उत्तर प्रदेश के 20 प्रभु जी भारत के 28 स्टेट में जितने लोग मुझे सुन रहे हैं और एजुकेशन के लिए परेशान हैं, उनके एजुकेशन पर ब्लेसिंग आए, उनके बच्चों की एजुकेशन पर ब्लेसिंग आए। यीशु मसीह के नाम से बल बुद्धि ब्लेसिंग आए, बल बुद्धि रास्ते खुल जाए। यह यूहन्ना 14:6 के अनुसार रास्ते खुल जाएं। जो लोग आउट ऑफ इंडिया सुन रहे हैं, नेपाल में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और साइप्रस में, उन सब पर आशीष आए। एक बहन है, जैसे जय से आपका नाम बनता है, जैसे जी से आपका नाम बनता है। आपका पति आपको पीट कर बाहर निकाल रहा है, आप किसी के पास से ना जाएं, आप रिश्तेदारों के पास से ना जाएं, आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ। आप साइप्रस करके किसी जगह में रहते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, जिसका मैं नाम मैं जे से कहता हूँ। जैसे आपका नाम जैसे लुधियाना है, किसी उसमें रहता है। आप यीशु मसीह पर भरोसा करें। आप जज वकील पर भरोसा करने से पहले यीशु मसीह पर भरोसा करें। आप पुलिस केस करने से पहले यीशु मसीह के पास आइए। परमेश्वर का आत्मा कहता है तुम्हारे लिए इस अक्टूबर में ये मुकदमा टूट रहा है, तुम एक मन होकर रहोगे। ओ जीसस, थैंक योर नेम। जितनों ने प्रार्थना सुनी है, जितने आमीन आमीन बोल रहे हैं, वो सब चेक करो। आपके रसोली गायब, आपके यीशु मसीह के नाम से पथरी गायब, आपके चश्मे हट गए, आपके सूखे हुए पांव हरे भरे हो गए, आपके हाथ, आपका बढ़ा हुआ पेट कम हो गया है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, सब बोला आमीन। आप धन्यवाद दें। आप चेक करें, मैं आपके लिए प्रार्थना किया है, आप चेक करें और अपनी गवाही को रिकॉर्ड करके भेजें यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आपसे निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर ज़रूर करें और अपनी गवाही को रिकॉर्ड करके ज़रूर भेजें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।